Is 60% criteria is mandatory? Less marks in board exam but expecting a good marks in WebJ exam. With 50 to 60 marks, can we get a government college? Should we choose a government college with core branches or a private college with IT branches? If fail in any subject, then what to do next? What is the safest mark to get a government college? हेलो हसलर्स, आई एम रिया चौधरी रेसमेंटेड टू गाइड यू ऑल। सो वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारा सीबीएसई, डब्ल्यूबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड एंड झारखंड बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। So first of all, a big congratulations to all those students who have secured a very good marks in their board exam and जिनके भी कम मार्क्स आए हैं, लेस देन 60% आए हैं, किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हैं तो वो सारे स्टूडेंट अपना साल बिना वेस्ट किए कैसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि वीडियो को आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर दैट कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म फिलअप करना है और आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और मुझे डीएम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे और सबके कॉमन डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है, दीदी इज 60% क्राइटेरिया इज मैंडेटरी टू गेट अ कॉलेज अंडर वेबजे? Then the answer is yes. To get a government college and IT branches, then you should fulfill 60% criteria. और बाकी सारे कॉलेजेस के खुद के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। जस्ट लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप SC ST हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो, आपका मैथ स्ट्रीम होना चाहिए। अगर आप ST SC हो तो पर्टिकुलरली आपका मैथ्स में 60% होने चाहिए, और अगर आप जनरल हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का एवरेज करके डिवाइडेड बाय 3 करके आपका 60% होने चाहिए। सेम आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें कि आपका मैथ स्ट्रीम होना चाहिए। अगर आप ST SC है तो इसमें आपका 55% होने चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके 60% होने चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये 60% वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि ये सारे कॉलेजेस के नाम आप काउंसलिंग में ऐसा कॉलेज प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या दीदी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद हमें CSE जैसे ब्रांच मिल सकता है? सो इसका आंसर है कि ये आपका वेबजे के मार्क्स एंड रैंक पर डिपेंड करता है, तो आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको CSE जैसे ब्रांचेस मिलेंगे। देन बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दीदी हमारे बोर्ड्स में तो कम मार्क्स आए बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे वेबजी में अच्छे मार्क्स होंगे, 50 to 60 के बीच में हमारे मार्क्स आ सकते हैं, तो क्या दीदी इसमें हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है? अगर हम पिछले साल के डाटा के साथ कंपेयर करें 2024 का डाटा, तो इस बार हमारे 17,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज हुए हैं। मींस इस बार कट ऑफ हाई होने वाले हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पिछले साल जब हमारा 50 to 60 के बीच में मार्क्स आ रहे थे तो हमारा 2.5 to 4K हमारा रैंक हो रहा था, तो इस बार हमारा रैंकिंग इंक्रीज होगा। इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा 50 to 60 के बीच में मार्क्स आता है तो हमारा 3 to 5.5K के बीच में रैंक होगा। इसका मतलब कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, कट ऑफ काफी हाई होने वाले हैं, तो इस बार थोड़ा सा रैंकिंग में आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा हाई होगा, तो इसके लिए हमको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। देन बच्चों का थर्ड क्वेश्चन होता है कि दीदी 50 to 60 मार्क्स में हमें जादवपुर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आपको 50 to 60 मार्क्स में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयरली आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। अगर आपको एडमिशन मिल भी पाता है तो बहुत ही लो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लो ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिल पाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन मिल पाए। देन बच्चों का नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है कि दीदी हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले लें या फिर प्राइवेट कॉलेज पे IT जैसे ब्रांचेस में एडमिशन ले जाए? सबसे पहले आपको खुद में क्लैरिफाई करना है कि आपका एंड गोल क्या है। मीन्स आपका 4 साल बीटेक डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ एक डिग्री से मतलब है या फिर आपको एक अच्छे प्लेसमेंट से मतलब है।
सो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे डिग्री से मतलब है तो मैं अपने साइड से यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले, लो ब्रांचेस में एडमिशन ले ले। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ डिग्री से मतलब है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में आप इतना फीस पे करते हैं तो उस फी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके ऑनलाइन कोचिंग के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, सीएससी जैसे मेन ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में कोर ब्रांचेस का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आईटी जैसे मेन ब्रांचेस का ही फ्यूचर में भी ज़्यादा स्कोप है और आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चों का होगा कि दीदी हमें प्लेसमेंट चाहिए बट हम प्राइवेट कॉलेजेस के इतने हाई फीस पे नहीं कर सकते, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें सजेस्ट कर सकती हूँ, जिसमें कि फर्स्ट है कि आप किसी कोर ब्रांच में एडमिशन ले लीजिए और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 9.5 9.8 जितना सीजीपीए लाइए ताकि आप अपना ब्रांच चेंज कर पाए, ताकि आप अपने फेवरेबल ब्रांच में जा सके। सेकेंड होगा कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हाई सीजीपीए नहीं ला पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। सो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा हाई फीस पे करना पड़ेगा और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। अगर आप होम स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाएगा। और अगर आप बिहार झारखंड से हैं तो आपको यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 4% इंटरेस्ट लगेगा। और अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो, लाइक पेपर वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो जिसकी वजह से लोन नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आपको बैंक से भी लोन मिल जाता है, बट उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हाई होता है। वहाँ पे 6% आपका इंटरेस्ट रहता है, 10% इंटरेस्ट रहता है। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो गूगल फॉर्म फिलअप करिए सो दैट मेरी टीम आप तक रीच आउट कर पाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्लास 12 बोर्ड में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आते हैं तो क्या करें। यहाँ पे मैं आपको दो सजेशन दे सकती हूँ, जिसमें कि फर्स्ट सजेशन है कि आप फिर से इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दीजिए, फिर से रिजल्ट बनाइए। सेकेंड सजेशन होगा कि आप एक साल का ड्रॉप ले और फिर से क्लास 12 का एग्जाम का तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है, आप किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दें, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपका 50% होने चाहिए, 60% होने चाहिए। अब जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे हर एक कंपनी का खुद का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपका क्लास 12 में आपका 55 to 60% होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है कि आपका क्लास 12 में मिनिमम 55 to 60% होने चाहिए। And the last question, what is the safest mark to get into a government college? आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने अच्छे रैंक होंगे, तब जाके आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो एक एवरेज मार्क्स की बात करें तो अगर आपका 80 to 90 के बीच में आता है तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। मीन्स आपका एवरेज 80 to 90 के बीच में स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और बाकी जितने अच्छे मार्क्स उतने अच्छे रैंक, उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन। आई होप यहाँ पे मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर किए हों। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो पाए जितने भी वेबजेई एस्पिरेंट उन सबसे ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है वो भी जल्दी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी हम ला पाए। और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।